काकोली घोष दस्तकार ने पूरी घटना की जानकारी दी है और ये भी बता दिया है कि सांसद बंगाल की जनता के लिए, देश के लिए काम करना चाहते हैं। जो केंद्र है हम सभी का, 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ, तो हमें तो काम करना है। जो हमें मतदाता जिताया उनके लिए वो स्कीम्स वहाँ ले जाना है। कोई इंटिमिडेशन नहीं है। आप तो देख रहे हैं मैं अकेले बैठी हूँ, कहाँ इंटिमिडेशन है? गलत बात है। कोई बोलता है, जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा। मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। तो दीदी की पार्टी के 20 लोकसभा एमपी क्या टूट रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और ये मुश्किल भी बढ़ा सकता है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं और अगर मान्यता मिल गई तो 20 सांसद इनमें से अलग बैठेंगे और उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। अब दीदी के साथ 8 लोकसभा एमपी इसके बाद सिर्फ रह जाएंगे और लोकसभा स्पीकर को इसको लेकर लेटर लिखा गया है। मुलाकात का वक्त मांगा गया है इन बागी सांसदों की तरफ। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी है, टीएमसी के पूर्व नेता काकोली घोष ने बड़ा दावा कर दिया है। काकोली का दावा है कि बंगाल और देश के लिए काम करते रहेंगे, काम करने का मौका हमको मिलता रहेगा। हालांकि देखिए, अब आपको ये भी बता दें, ममता बनर्जी के समर्थकों और इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है। किसी के घर पे कोई गया हो तो वो चाय माय कुछ होगा और उसके पीछे और तो कुछ होगा, लेकिन जो सब तृणमूल का सिंबल में जीता हुआ है, पार्टी का एमपी है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वर्कर है और वोटर्स है, सपोर्टर्स है, पब्लिक है, वो देख रहे हैं। Whatever is happening right now in TMC, we have bitterly experiences in Maharashtra. The same thing is actually, it is happening there only also. तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जब एक तरफ 12 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक थी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी की बगावत का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। काकोली घोष का दावा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। काकोली घोष ने एनडीए में शामिल होने के लिए स्पीकर को बकायदा चिट्ठी लिखी है। अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की इसमें मांग की गई है। तो कहा जा रहा है कि काकोली घोष दस्तीदार ही इन बागी सांसदों को लीड कर रही हैं। काकोली घोष ने पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम पदों से इस्तीफा दिया था और अब इस बगावत को लीड करते हुए सांसदों के साथ। तो बागी सांसदों ने स्पीकर को बकायदा चिट्ठी लिख दी है, ये भी इस वक्त खबर मिल रही है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहले शताब्दी रॉय के घर पर बैठक, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में टूट को लीड कर रहे हैं किस तरह से काकोली घोष दस्तेदार, जो कि 1986 से ममता से जुड़ी हुई रही है। तो बड़ी खबर है पटना से, फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। 20 जून तक ये रोक रहेगी। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। कोचिंग वाले खान की गिरफ्तारी पर रोक की खबर मिल रही है। फैजल खान की अंतरिम जमानत पर 20 जून को अब सुनवाई होनी है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अंतरिम राहत मिली है और जब तक अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सुनवाई नहीं होती है, तब तक ये राहत बरकरार रहेगी। अगली सुनवाई 20 जून को है, तो 20 जून तक अब पुलिस फैजल खान को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। देखना होगा कि कोर्ट का फैसला 20 तारीख को क्या रहता है। तो गिरफ्तारी की तलवार लगातार फैजल खान पर लटक रही थी। Interim protection has been granted to Khan sir by the learned principal district SSS Patna. रोक लगा दी गई है गिरफ्तारी पर। खान सर के रोक लगा दी गई है by the learned principal and district judge Patna. और आइए अब इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल आपके सामने रखते हैं। ये पटना का फायरिंग पूरा मामला है जिसमें कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है। दरअसल अंतरिम जमानत पर अब 20 जून को सुनवाई होगी और तब तक के लिए अंतरिम जमानत पर ऑर्डर तक राहत बरकरार रहेगी। पटना की जिला अदालत का ये फैसला है। बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज हुआ है और साथ ही आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था। वीडियो फुटेज बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया था। अभी 20 जून तक
फैजल खान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, राहत उनको मिली और इसीलिए फैजल खान के लिए बड़ी राहत इस वक्त मानी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखते हैं। IRCTC घोटाले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दरअसल लालू परिवार से जुड़ी बड़ी खबर है। लालू समेत 16 आरोपियों पर फैसला आएगा। आरोप तय करने पर आज फैसला आएगा दिल्ली की राव जमीनी कोर्ट का। ईडी ने बकायदा इसको लेकर चार्जशीट दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। दरअसल पूरा मामला 2004 से 2009 का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान IRCTC से जुड़े हुए 2 होटल्स को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, उसके बदले भ्रष्टाचार का आरोप है। एक केस CBI इसमें लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरा मामला जो पैसे से जुड़ा हुआ है वो ईडी के जांच के दायरे में है, जिस पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। आज फैसला आ सकता है। तो IRCTC घोटाला जिसको लेकर आज अहम फैसला होगा, इसके बारे में आपको और डिटेल देते हैं। लालू परिवार के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लग चुके हैं और दिल्ली की राव जमीनी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप तय करने को लेकर फैसला आज आएगा। इसलिए इस फैसले पर नजर रहेगी। लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ ये आरोप है। 16 आरोपियों पर कोर्ट का आदेश आज आने वाला है। दरअसल पिछली तारीख को जज की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था, इस वजह से आज का इंतजार किया जा रहा था, जहां फैसला आज आएगा।